नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। मैं हूं आपके साथ सैफ अली। दोस्तों, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के कारण देश के कई राज्यों में हिंसाएं हो गई। आपने देखा कि कैसे झारखंड, यूपी, तेलंगाना समेत कई राज्यों में नुपुर शर्मा और बीजेपी का विरोध हो रहा है। एक टीवी डिबेट में दिए गए नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान का वीडियो देश ही नहीं विदेश में भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद आपने देखा कि कैसे कई खाड़ी देशों ने नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की और यहाँ तक कि बीजेपी को हर धर्म का सम्मान करने की नसीहत दे डाली। खाड़ी देशों ने बीजेपी को हर धर्म के सम्मान करने की नसीहत भी दी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नुपुर शर्मा के कारण। जिसके बाद बीजेपी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये बयान उनके निजी विचार हैं, पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जिसके बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आपने देखा कि भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रदर्शन हिंसा हुई और फिर प्रयागराज में भी हिंसा हुई। जिसके बाद बुलडोजर सरकार, माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब था कि योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के घरों को बुलडोजर चला दिया है। कई लोगों के घर में बुलडोजर चला दिया गया, बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। उन सभी के घरों पर हुई कार्रवाई जिनका गुनाह साबित ही नहीं हुआ है, उनके घरों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया गया। प्रयागराज में हिंसा का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद पम के घर पर भी बुलडोजर चलाया। आपने देखा कि बुलडोजर सालों से हर क्षेत्रों में निर्माण का काम करता आया है। हर जगह कहीं भी सड़कें बन रही हैं, कहीं भी कुछ बनना है तो वहाँ पे बुलडोजर का एक अच्छा रोल रहता था। लेकिन अब बुलडोजर का काम सिर्फ इतना है कि संपत्तियों को नष्ट करना, हर एक बेगुनाह की संपत्तियों को नष्ट करना बुलडोजर का काम बन गया है। कई लोगों का ये कहना है कि ये भारत की हिंदू राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक हथियार बन गया है, जिसके इस्तेमाल अल्पसंख्यक मुसलमानों को घेरने के लिए, उनकी दुकानों और उनकी संपत्तियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और ये प्रतिक्रिया उन सभी राज्यों में देखी जा रही है जहां बीजेपी शासन है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी हुई हिंसा में भी बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार ही तो कानून है, सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हिंसा की सजा सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट देता तो शायद वो न्याय माना जाता। लेकिन कहीं भी हिंसा होती है तो अगले दिन बुलडोजर वहां पहुंच जाता है। बुलडोजर जहां भी हिंसा होती है वहां बुलडोजर चला जाता है, पहुंच जाता है, स्टार्ट होके एकदम अगले दिन पहुंच जाता है। इसी तानाशाही कार्रवाई को लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। बीजेपी नेताओं ने जावेद पम और प्रदर्शनकारियों में शामिल रहे उन जैसे ही दूसरों लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई को बचाव करते हुए बताया कि इनमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। बीजेपी के जितने भी नेता है वो इसको कुछ भी गैर कानूनी नहीं बता रहे हैं। आपने देखा कि कैसे जो घर जावेद का था ही नहीं, उनकी पत्नी का घर है, उसके बावजूद उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। उनकी पत्नी के घर पे, उनके घर पे नहीं, उनकी पत्नी के घर पे बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। जिस घर को निशाना बनाया गया उसकी आरोपी उनकी पत्नी भी थी, तो अगर उसकी आरोपी उनकी पत्नी नहीं थी तो उनके घर को क्यों नष्ट किया गया? कई चर्चित पूर्व जजों और वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा और कहा कि बुलडोजर कानून के शासन का अस्वीकार्य दमन है। इस पत्र में अदालतों में मुसलमान दमन और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने का आग्रह भी किया है और अदालत ने कहा है कि इसका इस्तेमाल कानून के दायरे में होना चाहिए और बदले के लिए नहीं करना चाहिए। अदालत ने साफ कर दिया कि इसका इस्तेमाल बदले के लिए नहीं करना चाहिए। अब देखना होगा कि बुलडोजर का उपयोग दोबारा किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए होगा या ऐसे ही घरों को तोड़ने के लिए एक इस्तेमाल बुलडोजर का किया जाएगा। ऐसे ही बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर का काम सिर्फ घरों को तोड़ना होगा या भाईचारे से सबको जोड़ने का काम अब इतनी हिंसाओं के बाद मोदी सरकार करेगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।